प्रीतंगमय। ओम शांति शांति शांति। योग शास्त्र की ये 97 कक्षा है और इसमें अब ये जो विषय चला है इसमें यही बताया है कि मन की भी सत्ता है और बाहर पदार्थ की भी सत्ता है। न च एक चित्त तंत्रम वस्तु तद अप्रमाणकम तदा किम स्यात्। कोई ये कहे कि ज्ञान सहभूरेव अर्थो भोग्यत्वात् सुखादिवत्, ज्ञान के साथ ही पदार्थ की सत्ता है, नहीं तो पदार्थ की स्वतंत्र सत्ता नहीं। ऐसे कोई कहे भोग्य होने से सुखादिवत्, जैसे सुख का ज्ञान है तो सुख की जो जो भोग्य होता है, जो जो भोगने में आता है, वो ज्ञान के साथ ही उसकी सत्ता होती है। जैसे सुख, सुख की सत्ता तभी है जब ज्ञान होता है। ज्ञान नहीं है तो हमें सुख की क्या सत्ता। जैसे किसी वस्तु का ज्ञान ही नहीं, हमें सुख नाम की चीज हमें पता ही नहीं चले तो फिर क्या सुख। तो जैसे सुख ज्ञान के साथ ही है, ज्ञान के बिना सुख का कोई अस्तित्व नहीं, ऐसे ही पदार्थ का भी कोई अस्तित्व नहीं। यदि उसका ज्ञान है तो पदार्थ है और ज्ञान नहीं तो पदार्थ की कोई सुख की तरह। तो साधारण इस बारे में फिर ये सूत्र आया कि वे वस्तु स्वरूप का अपलाप करते हैं। पूर्वोत्तरेषु क्षणेषु, पूर्व क्षण और उत्तर क्षण में वस्तु स्वरूप का अपलाप करते हैं। साधारणत्व बाधमाना, वस्तु के ज्ञात्री साधारणत्व को बाधित करके पूर्व और उत्तर क्षण में वस्तु स्वरूप की सत्ता अपलापित करते हैं। उनका मत श्रद्धेय नहीं है। वस्तु के ज्ञात्री साधारणत्व को बाधित करके एक वस्तु है, उसके जानने वाले बहुत सारे हैं, तो ज्ञात्री साधारण है ना वो चीज। बाहर दुनिया में एक वृक्ष है, एक गाय है, एक व्यक्ति है, उसको साधारण कई लोग जान रहे हैं, कई लोग अनुभव कर रहे हैं, तो अलग अलग रूप में अनुभव कर रहे हैं उसका। तो ज्ञात्री साधारणत्व को बाधित करते हुए पूर्व उत्तर क्षणों में वो उस वस्तु का अपलाप कर रहे हैं। तो कहते हैं न च एक चित्त तंत्रम वस्तु, वस्तु किसी एक चित्त के अधीन नहीं होती। तद अप्रमाणकम, जब वो उसको नहीं देख रहा है, तदा किम स्यात्, मानी एक चित्त का कल्पित नहीं होती है, क्योंकि ऐसा होने पर जब वो वस्तु अप्रमाणक या ज्ञान से अग्रहित होगी, तदा किम स्यात्, तब क्या होगा उसका। उस वस्तु को कोई देख नहीं रहा है, जान नहीं रहा है, तब वो वस्तु है या नहीं है। कोई दुनिया में कोई जान नहीं रहा है, जंगल में कोई पेड़ है, उसको वहां तक कोई पहुंचा ही नहीं, तो फिर उसकी सत्ता है या नहीं है, ऐसे प्रश्न कर रहे हैं। ऐसे प्रश्न करके यही कह रहे हैं। फिर तदुपरागापेक्षित्वात् चित्तस्य वस्तु ज्ञाता ज्ञातम, अयस्कांत मणि की तरह विषय होते हैं, चुंबक पत्थर की तरह विषय होते हैं। कभी कभी चित्त को चुंबक पत्थर की उपमा देते हैं, कभी कभी विषयों को चुंबक पत्थर जैसा बताते हैं, और लोहे जैसा चित्त है। कभी कभी चित्त तो है चुंबक पत्थर और विषय होते हैं लोहे जैसे। चुंबक पत्थर खींचता है तो कहते हैं विषय खींचते हैं चित्त को। तो तेन येन च विषयेण उपरक्तम चित्तम स विषय ज्ञाता ततो अन्य पुनरज्ञाता, जिस विषय से उपरक्त होता है चित्त, विषय तो हो गए चुंबक पत्थर और लोहा की तरह चित्त हो गया, लोहे को खींचा तो ये जो विषय है इन्होंने हमारे चित्त को खींचा, और जिस चित्त को खींच लिया किसी विषय ने, वो विषय ज्ञात हो गया, जो नहीं खींचा तो अज्ञात। तो वस्तु कभी ज्ञात होती है, कभी अज्ञात होती है। उपरागापेक्षी मानी चित्त के उपराग की
विषय के द्वारा चित्त उपरक्त होता है। विषयों पर राग की अपेक्षा करता है चित्त। जिस जिस विषय से उपरक्त होता है चित्त, बस वो वस्तु ज्ञात और अज्ञात हो जाती है। येन विषयेण उपरक्तम चित्तम स विषय ज्ञाता ततो अन्य अज्ञाता वस्तुनो ज्ञाता ज्ञात स्वरूपत्वात् परिणामी चित्तम। वस्तु के ज्ञात और अज्ञात होने से चित्त परिणामी है, चित्त बदलता रहता है। सदा ज्ञाता चित्त वृत्तया तत् प्रभो पुरुषस्य परिणामित्वात्। जो पुरुष है वो अपरिणामी है, क्योंकि उसकी चित्त वृत्तियां सदा ज्ञात रहती है, वो बदलता नहीं है कि कभी वो चित्त वृत्तियों को जाने कभी ना जाने, ऐसा नहीं। जो भी चित्त वृत्ति आई उसको प्रकाशित करता रहता है, यही उसका जानना है। पुरुष का यही जानना है कि जो भी चित्त वृत्ति आई उसको प्रकाशित कर देता है, ज्ञान से युक्त कर देता है। मैं जान रहा हूं, ऐसा भाव आ जाता है, मैं इस विषय को जान रहा हूं। तो सदा ज्ञाता चित्त वृत्तया, चित्त के प्रभु, चित्त का मालिक जो पुरुष है वो तो अपरिणामी है। चित्त वृत्तियां सदा ही ज्ञात या प्रकाश्य होती है। यदि चित्त के समान उसके प्रभु पुरुष भी परिणामी होते तो उसके द्वारा प्रकाश से जो चित्त वृत्तियां हैं, पुरुष के द्वारा प्रकाश से चित्त वृत्तियां, वे भी शब्दादि विषयों की भांति ज्ञात और अज्ञात होंगी। जैसे शब्दादि विषय कोई ज्ञात होता है कोई अज्ञात होता है, तो चित्त वृत्तियां भी ऐसे ही फिर ज्ञात अज्ञात बनेंगी, ऐसा बोल रहे हैं। चित्त वृत्तियां भी ज्ञात और अज्ञात होंगी। गुरुजी जी प्रणाम। गुरुजी, ये जो जिसे साइंटिस्ट ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड कहते हैं, भौतिक वर्ल्ड, तो फिर इसकी एग्जिस्टेंस हमारे मतलब अब आजकल ये भी कहने लग गए हैं फिजिक्स में कि जैसे आपको वृक्ष दिखता है, चांद सूरज दिखते हैं, ये आपको दिखते हैं ह्यूमन वर्ल्ड के कारण। हमारे जो भगवान ने ऐसा डायमेंशन में रखा है, इस डायमेंशन में कि हमें दिखते हैं। अदरवाइज ये एग्जिस्टेंस है कि नहीं है? ये ऐसी बात शास्त्र क्या यहाँ चल कहते हैं? रही है, ऐसी हाँ जी। बात यहाँ चल रही है, ऐसी चर्चा चल रही है कि चित्त में जो ज्ञान में आता है वो चीजें हैं। पूर्व पक्ष है ये। पूर्व पक्ष का मतलब सिद्धांत नहीं है इनका, सांख्याचार्यों का। सांख्याचार्य तो चित्त को भी मानते हैं, चित्त में आए हुए ज्ञान को मानते हैं, और वस्तु भी ज्ञान निरपेक्ष भी उसको मानते हैं। ज्ञान से निरपेक्ष भी वस्तु की सत्ता को मान रहे हैं जी। सांख्याचार्य ऐसा मानते हैं, पर एक ग्रुप ऐसा है, साधकों का, दार्शनिकों का एक ग्रुप ऐसा है जो चित्त के साथ ही वस्तु की सत्ता मानता है, बाहर जगत में उसके अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। जैसे आप कह रही हैं वैसे ही, मतलब बाह्य जगत में उनकी सत्ता को स्वीकार नहीं करता। ये तो ये तो अपने तर्क, ये तो अपना तर्क दे ही रहे हैं कि चित्त ऐसी बात नहीं है जो आप कह रहे हो। यदि चित्त के साथ ही उनका अस्तित्व हो, तब तो फिर वो, जब कोई चित्त नहीं देख रहा है, उसको जान नहीं रहा है, तो उस वस्तु का क्या होगा? वस्तु तो फिर भी है। मैंने कहा ना, किसी पहाड़ का वो हिस्सा जो किसी ने भी नहीं देखा, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो नहीं है। तो सदा ज्ञाता चित्त वृत्तया तत् प्रभो पुरुषस्य अपरिणामित्वात्। पुरुष जो है परिणामी है और चित्त वृत्तियां सदा ज्ञात है। जो भी चित्त वृत्तियां उभरती हैं पुरुष के द्वारा वो जान ली जाती हैं, उसके द्वारा वो जान ली जाती है। सर्व सदा ज्ञातत्वम तु मनसा तत्प्रभो पुरुषस्य। सदा प्रकाश्यत्व उसके प्रभु पुरुष के परिणामित्व का निश्चय कराता है। मन का सदा प्रकाश्यत्व, मन सदा प्रकाश्य होता है, मन जानने में आता है। तो जो जानने वाला है वो तो अपरिणामी है,
वो तो बस जान रहा है, ऐसा परिणामी वो होता है, कभी जाने कभी ना जाने। तो बुद्धि तो ऐसी है, कभी जानती है कभी नहीं जानती। जैसे कि मैं वृक्ष को जानता हूं जब वृक्ष की तरफ देखता हूं, खंबे को जानता हूं जब खंबे की तरफ देखता हूं, मकान को जानता हूं जब मकान को देखता हूं। तो बुद्धि तो ज्ञात और अज्ञात स्वभाव वाली है, पर पुरुष बुद्धि को हमेशा जानता रहता है, बुद्धि को हमेशा प्रकाशित रखता है। और आगे कहते न तत्स्वाभासम दृश्य। ओम गुरुजी, जी आपने कहा पुरुष बुद्धि को प्रकाशित करता है। पुरुष तो सभी चीजों को प्रकाशित करता है अपने आप ना, ही। केवल बुद्धि को, केवल बुद्धि को, सभी चीजों को नहीं, केवल बुद्धि को प्रकाशित करता है। हमारे मनुष्य की दृष्टि से जब देखेंगे ना, मनुष्य के अस्तित्व में बुद्धि है, इंद्रियां हैं और विषय हैं और शरीर है। इस दृष्टि से देख रहे हैं कि पुरुष हमारे भीतर इनर मोस्ट बीइंग है। पुरुष, पुरुष के द्वारा बुद्धि प्रकाशित और बुद्धि के द्वारा फिर ये मन प्रकाशित और मन से इंद्रियां प्रकाशित और इंद्रियों से विषय प्रकाशित, ऐसी चेन बन जाती है। तो गुरुजी, गुरुजी इसका मतलब जो जो चित्त के दर्शन होते हैं अलग अलग तरीके के, बस वो मतलब उसको हम बुद्धि का वो माने। अलग अलग दर्शन चित्त के, हाँ जी, जो चित्त के दृश्य होते हैं कई बार कैसे कैसे, कोई कैसा कोई कैसा, मतलब जैसे मान लीजिए स्वप्न ही आता है ना, कोई स्वप्न जैसा कुछ होता है, तो वो सारा चित्त में ही चीजें दिख रही होती है, वो चित्त का ही वो है हाँ कि बुद्धि से बुद्धि वो का थोड़ी। प्रकाशित होता रहता है। चित्त फिर इसको ज्यादा ध्यान दे, नहीं नहीं, कंफ्यूजन हो गई। मतलब पुरुष का विषय तो बुद्धि बनी रहती है, पर बुद्धि के विषय बदलते रहते हैं। ये एक स्टेटमेंट है, यहाँ बार बार योग दर्शन में दोहराया गया है। पुरुष के द्वारा बुद्धि हमेशा प्रकाशित हो रही है, सदा ज्ञात है, लेकिन बुद्धि के द्वारा विषय सदा ज्ञात नहीं है, विषय बदलते रहते। कभी बुद्धि शब्दों को जान रही है, कभी रूप को, कभी स्पर्श को, कभी रस रस को, कभी गंध को, कभी सुख को, कभी दुख को, ऐसे जान रही है। तो जी गुरुजी, मतलब विषय की सत्ता अलग है और आत्मा की, चित्त की सत्ता अलग है, ऐसा दिखाना चाह रहे हैं। चित्त के अलावा विषय की सत्ता है ही नहीं, ऐसा कुछ लोगों का मत है। वो योग दर्शनकार को अभिमत नहीं है, वो योग दर्शनकार नहीं मानते हैं कि चित्त के अलावा बाहरी दुनिया की चीजें हैं ही नहीं। चित्त नाम की जो चीज है बस यही है, बाकी तो कोई चीज है ही नहीं, बस वैसे ही दिखाई दे रही। वो तो इन्होंने तो एक उनका ये शंका कहना और है की। क्योंकि वो चित्त में है इस वजह से दिखाई दे रही है, उनका ये मानना है। जो लोग ऐसा मानते हैं कि जैसे स्वप्न होता है ना, स्वप्न में वस्तु नहीं होती, फिर भी ज्ञान के साथ ज्ञान तो होता है उनका, पर ऐसी कोई चीज नहीं दिखाई जा सकती कि जिसका ज्ञान से अलग उस वस्तु को। शुरू में ही इस प्रसंग के, ये प्रसंग जब चला तो उसके प्रारंभ में ही एक सूत्र आया 16, वस्तु साम्य, 15 नंबर सूत्र, वस्तु साम्य चित्त भेदात तयोर विभक्ता पंथा। इन्होंने कहा कि बहुचित्तालंबनी भूतम एकम वस्तु साधारणम, एक वस्तु साधारण है, बहुत चित्तों का वो आलंबन बनी हुई। तत्कलु नैक चित्त परिकल्पितम नापि अनेक चित्त परिकल्पितम, वो वस्तु एक चित्त का कल्पना वाली या अनेक चित्तों की कल्पना वाली नहीं कही जा सकती, किंतु स्वप्रतिष्ठम,
वो वस्तु स्वप्रतिष्ठ कही जाएगी, माने अपने स्वरूप में स्थित है। कैसे? वस्तु साम्य चित्त भेदात, वस्तु तो एक ही है पर चित्त अलग अलग हो रहे हैं। धर्मापेक्षम चित्त से वस्तु साम्य भी सुख ज्ञानम भवति। कहते हैं धर्म की अपेक्षा से चित्त, धर्मापेक्षम चित्त से वस्तु साम्य भी, वस्तु के समान होने पर भी सुख ज्ञान होता है। धर्मापेक्ष हो तो दुख ज्ञान होता है, और अज्ञानापेक्ष हो तो मूढ़ हो जाता है, और तत्व ज्ञान हो तो माध्यस्थ हो जाता है। अविद्यापेक्षम तथा मूढ़ ज्ञानम सम्यक दर्शनापेक्षम माध्यस्थ ज्ञानम। जैसे सम्यक ज्ञान जिसको है तो वो ना राग करता है न द्वेष करता है, बस एकदम मध्यस्थ हो जाता है, बीच में ठहर जाता है। तो चित्त जो है अलग चीज है और वस्तु अलग चीज है, क्योंकि वस्तु के प्रति जो अवधारणाएं अलग अलग बन रही हैं, वस्तु के प्रति जो हमारी अवधारणाएं हैं वो अलग अलग बन रही हैं। वस्तु समान होते हुए भी चित्त अलग अलग हो रहे हैं। धर्मापेक्ष चित्त, अधर्मापेक्ष चित्त, अविद्यापेक्ष चित्त और तत्व ज्ञानापेक्ष, चार प्रकार के संसार में विभाग करके देख रहे हैं कि कुछ चित्त धर्म की अपेक्षा रख रहे हैं, कुछ अधर्म की अपेक्षा, कुछ अविद्या की अपेक्षा, कुछ तत्व ज्ञान की अपेक्षा, विद्या की अपेक्षा, कुछ अविद्या की अपेक्षा, कुछ विद्या की अपेक्षा। तो ये इससे पता लगता है तयोर विभक्ता पंथ, उन दोनों का मार्ग अलग अलग है। तयो माने चित्त का और वस्तु का मार्ग अलग अलग है। कस्य तच्चित्तेन परिकल्पितम न च अन्य चित्त परिकल्पितेन अर्थेन अन्यस्य चित्तोपरागो युक्ता। कहते हैं एक किसी चित्त से परिकल्पित वस्तु है तो अन्य चित्त को उपराग क्यों हो रहा है? न च अन्य चित्त परिकल्पितेन अर्थेन, अन्य चित्त राम के द्वारा या क नामक व्यक्ति के द्वारा जिस वस्तु का परिकल्पना की गई, क नामक व्यक्ति से जिस वस्तु की परिकल्पना की गई, ख नामक व्यक्ति को चित्त का उपराग क्यों होवे? ख नामक व्यक्ति को उसका चित्त उपरक्त क्यों हो? इसलिए वस्तु ज्ञानयो ग्राह्य ग्रहण भेद भिन्नयो। वस्तु और ज्ञान, ज्ञान जो है ग्रहण वाला है, ग्रहण रूप है, और वस्तु ग्राह्य रूप होती है। ग्राह्य ग्रहण भिन्नयो, भेद भिन्नयो विभक्तः पंथा, उनका जो मार्ग है वो विभक्त होता है, दोनों का रास्ता अलग अलग है। फिर ये 16वें सूत्र में कहा, कुछ लोग कहते हैं ज्ञान सहभूरे अर्थो भोग्यत्वात् न च एक चित्त तंत्रम वस्तु तद अप्रमाणकम तदा किम स्यात्। एक चित्त के अधीन ही वस्तु होती है तो चित्ते व्यग्रे निरुद्धे वा, चित्त हो गया किसी दूसरी जगह लग गया या निरुद्ध हो गया तो फिर स्वरूपम एव तेन अपरामृष्टम, उसका स्वरूप ही उसने तो नहीं देखा। स्वरूपम एव तेन अपरामृष्टम अन्यस्य अविषयीभूतम अप्रमाणकम अगृहीत स्वभावकम केनचित् तदानीम किं तत्स्यात्। ये बात इन्होंने कही कि वस्तु एक चित्त तंत्र हो तो चित्त के निरुद्ध होने पर या व्यग्र होने पर, माने दूसरी जगह लगने पर, उस चित्त के द्वारा वस्तु का स्वरूप अपरामृष्ट होकर चित्त के द्वारा उस वस्तु का स्वरूप उसका चित्त में नहीं आई, वो चीज अन्य विषय में लग गया तो, या निरुद्ध हो गया तो अन्य का अविषयी भूत जो विषय नहीं बना, मानी किसी का भी वो वस्तु विषय नहीं बनी, मेरे सामने थी, मेरा मन और कहीं लग गया, तो अब वो कोई दूसरा तो उसको देख नहीं रहा, तो अब क्या कहोगे? नहीं है वो, ऐसे कहोगे।
उस समय क्या होगा उसका, जब वो कोई प्रमाणित करने वाला कोई चित्त है ही नहीं, तो उस वस्तु का क्या होगा? क्या कहोगे? ये चित्त, ये वस्तु ही नहीं है, ऐसे बोलोगे? ये वस्तु चित्त के साथ फिर संबद्धमान होकर कहाँ से उत्पन्न हो जाएगी? फिर जब है ही नहीं, चित्त के साथ संबद्ध हुई तो फिर उत्पन्न होगी। तो ऐसी दशा में वस्तु के जो अज्ञात अंश समूह है वे भी नहीं रह सकते हैं। मतलब जो अज्ञात अंश है, जैसे कि कोई आदमी पेट उसको देख रहा है, पीठ को, तो उसका पेट नहीं है ऐसा कहना पड़ेगा, और कोई पेट को देख रहा है तो पीठ नहीं है ऐसा कहना पड़ेगा। मतलब जब जब चित्त देखे तब तब ही वस्तु की सत्ता है ऐसा मानेंगे। तो किसी ने आदमी के सामने के हिस्से को देखा तो पिछले वाला, तो उसको ये कहना पड़ेगा कि नहीं है, पिछले वाला है ही नहीं। अज्ञात भाग न रहने से ज्ञात भाग ज्ञान भी असत हो जाएगा। जो अज्ञात भाग नहीं है तो जो ज्ञात भाग है वो भी असत हो जाएगा। तो आचार्य जी, कभी ऐसा होता है कि दो चित्त हैं अलग अलग प्राणियों के, दो अलग अलग चित्त हैं, पर ऐसा हो सकता है कि एक चित्त दूसरे चित्त से इस तरह से मतलब ग्रस्त हो जाए कि उसका ज्ञान भी ग्रहण करता रहे, और उसको मतलब, क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ तो मैं उसको लेके थोड़ी सी शंका में हूँ। मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा इंसान हो जो आप जिसको जिसको आप वंदनीय पूजनीय मानते हो, वो आपके बिना कहे बिना बताए आपके चित्त की सारी शंकाओं को बिना पूछे ही हूबहू बता देता हो। ऐसा होता है ना कि ये मेरा वैसे ही कोई वो तो ज्यादा सिद्धियां कितनी बड़ी बड़ी आपने पढ़ी है ना योग दर्शन में, सब कुछ अच्छा हो वो सकता है, सिद्धि। वो तो क्या है। ये तो बड़ी बड़ी सिद्धियां हैं ना। जन्म से सिद्धि होती है, किसी को मंत्र से होती है, किसी को तप से होती है, किसी को औषध से होती है, किसी को समाधि से होती है। अलग अलग तरीके ऐसा से सिद्धियां ऐसा भी होती हो है। सकता है कि मैं कुछ खाऊं और अगला बोल दे कि ये वाली चीज खाई थी, मतलब बहुत टेस्टी है ये तो बहुत छोटी ये। छोटी चीजें हैं, इसमें क्या है। पर इसमें चित्त का चित्त से कोई जुड़ाव जैसा तो नहीं होता, मतलब ये अलग से कोई सिद्धि नहीं, होगी। वो तो चित्त की सामर्थ्य है, ऐसे किसी किसी को सिद्धि हो जाती है। ये तो बहुत ही सामान्य है, मन की चीजें जान लेते हैं। जी ठीक। तो विषय जो होता है सर्व पुरुष साधारण और स्वतंत्र है। अर्थ जो होता है सब पुरुषों का साधारण होता है। जैसे कि कोई भूमि हो और प्लेग्राउंड हो, कोई बाग बगीचा हो, कोई शहर में जो गार्डन होते हैं, मतलब ये क्या होते हैं, शहर में जो पार्क होते हैं, वो सर्वसाधारण होते हैं। कोई भी जाकर के वहां खेले घूमे, कोई रोक टोक नहीं होती है। तो चित्त जो है, नहीं, वस्तु जो होती है सर्वपुरुष साधारण होती है, स्वतंत्र होती है। और चित्त समूह भी स्वतंत्र है, प्रत्येक पुरुष में भिन्न भिन्न है, अलग अलग। तो इन दोनों के चित्त और वस्तु के संबंध में जो उपलब्धि होती है वही पुरुष का विषय ज्ञान है। वो जो उपलब्धि होती है उसी का नाम ज्ञान है। विषय भोग कहो, विषय ज्ञान कहो, भोग मानी ज्ञान। फिर ये बता दिया कि अयस्कांत मणि तदुपरागा, 17वें सूत्र में कहा तदुपरागापेक्षित्वा चित्त से वस्तु ज्ञाता ज्ञातम। वस्तु ज्ञात और अज्ञात होती है, तदुपरागापेक्षित्वा चित्त से, मानी चित्त जो है उपराग की अपेक्षा करता है। वस्तु के साथ उपराग होकर के, संबंध होकर के वस्तु कभी ज्ञात होती है, कभी अज्ञात होती है। किसी का चित्त किसी वस्तु को देख रहा है तो ज्ञात होगी, नहीं देख रहा है तो अज्ञात होगी। सभी विषय अयस्कांत मणि की तरह है, लोहे के सदृश चित्त है। तो चित्त को विषय खींचते हैं। किसी विषय ने चित्त को नहीं खींचा, क्योंकि चित्त दूसरी जगह लगा हुआ था। तो फिर विषय के मूल शब्दादि क्रियाएं हैं। तो
येन च विषयेण उपरिक्तम चित्तम, जिस विषय के द्वारा चित्त उपरक्त हुआ, स विषय ज्ञाता ततो अन्य अज्ञाता। वस्तु के ज्ञात अज्ञात स्वरूप होने से चित्त परिणामी है। अब कह रहे हैं यस्य तु तदेव चित्तम विषय, जिसका वो चित्त ही विषय है, उसके मानी पुरुष के चित्त का जो प्रभु है पुरुष, वो अपरिणामी होने के कारण चित्त वृत्तियां सदा ही ज्ञात और प्रकाश्य होती हैं। सदा ज्ञाता चित्त वृत्त है, चित्त वृत्तियां जो है सदा प्रकाश्य होती हैं। उसका जो पुरुष है, स्वामी है चित्त का, वो अपरिणामी है। फिर ये न तत्स्वाभासम दृश्यत्वात्, 19वें सूत्र में कहा कि वो चित्त स्वाभास नहीं है। चित्त स्वाभास नहीं है माने चित्त स्वप्रकाश नहीं है। चित्त स्वप्रकाश नहीं है। यदि स्वप्रकाश होता तो फिर वास्तव में हम मान लेते कि दृष्टा नाम की कोई चीज नहीं है, चैतन्य नाम की कोई चीज नहीं है। जो चीज हमारे सामने प्रकाशित हो रही है वो स्वाभास नहीं हो सकती। जो चीज हमारे जानने में आ रही है, चित्त हमारे जानने में आता है कि ये राग युक्त चित्त है, ये क्रोध युक्त चित्त है, ये इच्छा हो रही है, इसमें अमुक विषय आ रहा है, इसमें इस चीज की इच्छा हो रही है, इस चीज की अनिच्छा हो रही है, राग है, द्वेष है, भय है, ये सारी चीजें चित्त में आती हुई दिखाई देती है। तो चित्त तो दृश्य है तो वो दृष्टा नहीं हो सकता। जो दृश्य होता है वो दृष्टा नहीं हो सकता। न च एक समय उभय अनवधारणम, कोई ऐसा कहे कि एक ही क्षण में वो दृष्टा भी हो जाता है दृश्य भी हो जाता है, ऐसा नहीं हो सकता। एक समय उभय अनवधारणम, एक समय चित्त या तो दृष्टा होगा या दृश्य होगा। दृष्टा दृश्य एक ही समय हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। तो ओम शांति शांति शांति।